हेलो, राधे राधे गाइस, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज हम 12 नंबर ठाकुर जी की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाने वाले हैं। ये देखिए, इस पे हमने ये नंग वाली लेस है, ये चिपकाई है और ये ड्रेस बनाई है। चोली है, इसकी वीडियो हमने अलग से अपलोड कर दी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज हम ड्रेस बनाने वाले हैं। चोली हमने बनाई है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिए, बैक साइड से बहुत ही सुंदर है। और नीचे का हम इसका घेर बनाएंगे यहाँ से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चोली को जॉइंट कर लिया है। ये बैक साइड से है और ये फ्रंट साइड से। तो यहीं से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक दो चैन बनाएंगे यहाँ पे। आप 3 चैन भी बना सकते हैं, हम 2 ही बनाएंगे। उसके बाद लेंगे लूप। और देखिए, जहाँ से हमने चैन बनाई है, ये दिख रहा है आपको होल, इसी चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तो एक 2 की चैन और एक ये, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। और देखिए, अगली चैन में फिर से हम एक और ये 2, फिर से आगे एक और ये 2, फिर से एक और ये 2। हर चैन में एक फंदा इंक्रीज करेंगे यहाँ पे हम। ये देखिए, फिर से एक और ये 2। देखिए, फिर से एक और ये 2। लूप को लिया, इस तरह से क्रोशिया हुक में डालेंगे। आगे वाली चैन में यहाँ से ये देखिए, इस तरह खींचा, 2 का 1 और 2 का 1। इसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। 2 बार में फंदे निकालेंगे तो ये डबल क्रोशिया। फिर से लूप को लिया, इसी चैन में डालेंगे, 2 का 1, 2 का 1। फिर से ये देखिए, 1 और ये 2। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है बनाना राउंड। ये देखिए, एक और ये 2, एक 2, एक 2, एक और 2। हर चैन में एक एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। एक डबल क्रोशिया हर चैन में बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट राउंड। और सारी चैन में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाई हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी हमने बना दी है। और ये देखिए, 2 की चैन के ऊपर वाली चैन में हम जॉइंट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे 1 2 और 3 चैन यहाँ पे हमने बनाई। लूप को लिया,
और देखिए ये फर्स्ट वाली चैन स्किप करके यहाँ पे हमने जो 3 की चैन बनाई है उसे एक डबल क्रोशिया मानेंगे, और ये दूसरी वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, उसके बाद दूसरी चैन में ये देखिए तो 3 हो, 1 2 3, 3 के बाद ये देखिए नीचे से 2 और ऊपर हमने 3 बना ली हैं, और 2 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद ये देखिए इस तरह से लूप को लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद देखिए यहाँ चैन में नहीं डालेंगे, ये डबल क्रोशिया है इसी में इधर इस साइड से डाल के ये देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए एक फिर से लूप लिया, और देखिए दूसरा 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे क्योंकि नीचे से हम डबल क्रोशिया में से फंदा ले रहे हैं, तो ये थोड़ा लंबा ही लेंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हमने फिर से लूप को लिया, और ये देखिए जो इसके पास में चैन ये दिख रही है इसमें नहीं बनाएंगे, डबल क्रोशिया के पास में जो चैन है इसमें नहीं बनाएंगे, और आगे वाली चैन में हम बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए, और 2 के बाद ये देखिए इस साइड करेंगे तो ये चैन दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे चैन दिख रही है, इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 और ये 3। ये देखिए 3 बनाने के बाद नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और ये देखिए फिर से वैसे ही इस तरह से धागे को निकालेंगे। ये देखिए और इसे थोड़ा लंबा खींचेंगे, और एक फ्रंट पोस्ट और ये 2। ये देखिए फिर से धागे को लिया। ये देखिए इस तरीके से करेंगे तो आपको ये चैन दिखेगी पास में ही, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 3। ये देखिए 3 हो गई। 3 के बाद नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरी वाली में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और दूसरा ये देखिए फिर से धागा लिया। ये देखिए 1 2 और ये 3 के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और ये देखिए तीसरी वाली को इस तरह से बुनेंगे, डबल क्रोशिया में डाल के ही बुनेंगे। ये देखिए फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में फंदे इस तरह से इंक्रीज नहीं करेंगे, एक एक फंदा हर बार में इस फ्रंट पोस्ट के बीच में बढ़ता जाएगा, और इसी तरह से राउंड बहुत ही इजी तरीके से ये राउंड बन के आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा बचा है, इसे भी हम बुन लेते हैं। 1 2 3 डबल, देखिए इसे भी बुनते हैं, और ये यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, फिर से बनाएंगे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, और ये 2 नीचे से स्किप करेंगे डबल क्रोशिया, और 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 1 2, देखिए 2। उसके बाद यहाँ से
ऊपर वाली चैन में जॉइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट हो गया है ये। और इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए अब यहीं पे बनाएंगे 1 2 3 चैन, धागा लिया और ये देखिए फर्स्ट वाली चैन है उसे स्किप करेंगे क्योंकि 3 की चैन हमने बनाई है तो उसे 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। और दूसरी वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया और ये 2। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट वाले 2 फंदे आ गए हैं तो यहाँ पे इन्हें इसी तरह से उठा के बुनेंगे। हर बार में इन 2 फंदों को ऐसे ही बुनना है। 1 और ये 2। देखिए और ये फ्रंट पोस्ट के पास में चैन है इसमें बनाएंगे 1 2 3 और ये 4। देखिए एक ये इस वाली चैन को पास वाली चैन में बुनेंगे तो यहाँ पे 4 फंदे हो जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगी। यहाँ पे पहले हमने 3 बनाई थी, अब यहाँ पे हमने 4 बनाई हैं और फिर ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स इसे बनाना। ये देखिए एक एक फंदा हर डिजाइन में, जो फ्रंट पोस्ट की डिजाइन है इसके अंदर एक फंदा हर बार बढ़ जाएगा हर राउंड में। और देखिए फिर से यहाँ पे हम बनाएंगे 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। और ये देखिए ये जो बिल्कुल पास में चैन दिख रही है फ्रंट पोस्ट के इस पे भी बनाएंगे तो ये 4 हो गए। ये देखिए अब फिर से इस फंदे को उठा के बुन देंगे और ये 2 हो गए। अब फिर से बुनेंगे 4 यहाँ पे। देखिए और ये चैन बची, इसको इस तरह से उठा के फंदे को और बुन देंगे 2 फ्रंट पोस्ट। और इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी है बनाना, तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो गया है और ये देखिए फ्रंट पोस्ट वाली 2 डबल क्रोशिया हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 बना ली हैं हमने। और इसी में देखिए ये 1 और ये 2 देखिए। और यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, 3 की चैन और 2 डबल क्रोशिया, तो 3 हुई यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे जो चैन है इसमें फ्रंट पोस्ट के बाद यहाँ पे 1 बना देंगे तो यहाँ पे पूरी 4 हो जाएंगी। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे कम रहती है, उसे हम इस साइड से आते हैं यहाँ पे पूरी कर देंगे। ये देखिए अब ये देखिए ऊपर की चैन में हम जॉइंट कर देंगे तो यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी पूरी। ये देखिए 1 2 3 4। ये देखिए डिज़ाइन पूरा हो गया यहाँ पे। अब यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे तो इस साइड से जो डबल क्रोशिया कम है इधर से आए पूरा राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 चैन हमने बनाई। और ये देखिए 1 और ये 2, तो यहाँ पे टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई। और इस साइड से 1 और 2 चैन ये इस साइड छूट गई हैं, इन्हें हम राउंड कंप्लीट करके फिर बनाएंगे। और ये देखिए इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इस राउंड में 1 2 3
4 और ये 5। ये देखिए पहले हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके ऊपर अब हम 5 बनाएंगे। एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। उसके बाद ये देखिए फिर से फ्रंट पोस्ट वाली डबल क्रोशिया 1 और ये 2। फिर से देखिए यहाँ पे 1, ये देखिए 1 डबल क्रोशिया और ये 2, 3, ये देखिए 3, 4, 5। ये देखिए 5 हो गई। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बढ़ा ली है। उसके बाद फिर से फ्रंट पोस्ट वाली डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। उसके बाद यहाँ पे फिर से 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये देखिए और फिर से यहाँ पे ये डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए तो पूरा राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखिए 2 फ्रंट पोस्ट बना दिए हैं यहाँ पे। और ये देखिए जो 2 चैन यहाँ पे बची हैं इसमें हम बनाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई है। और इस साइड हमने शुरुआत में 3 बनाई थी, तो यहाँ पे हम 2 बना देंगे, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएंगी। पूरा डिजाइन हो जाएगा कंप्लीट यहीं पे। ये देखिए उसके बाद ये देखिए 1, 2, 3 की जो चैन हमने बनाई थी यहाँ पे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे 1, 2 और ये 3 चैन बनाई हमने। उसके बाद ये फर्स्ट स्किप करेंगे, इसके पास वाली जो नीचे की चैन है इसे स्किप करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 चैन बनाई है, उसे 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। और ये देखिए 2 और ये 3। फिर से 1 और 2। ये उभरे हुए जो फंदे हैं इन्हें हम हर बार इस डबल क्रोशिया को इसी तरह से बुनते जाएंगे। और यहाँ पे एक फंदा 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। ये देखिए 1, 2 हो गई और ये 3, 4, 5 और ये 6। पहले 5 हमने बनाई थी डबल क्रोशिया इस डिजाइन के अंदर, और इस बार 6 डबल क्रोशिया 1 हमने यहाँ पे बढ़ाई है। ये देखिए चार, 5 और ये देखिए ये जो पास में चैन है इसे हम बनाएंगे तो 6 हो जाएंगी। यहाँ पे हर बार आपको चैन 1 एक्स्ट्रा मिलेगी हर राउंड में, तो आप उसी में बनाइए और बस एक फंदा आपका बढ़ जाएगा हर राउंड में। ये देखिए फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1 और ये 2। ये देखिए और इसी तरह से हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से
एक और ये 2, एक 2 और ये 3। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और फिर ये देखिए जो 3 की चेन बनाई थी यहीं पे हम इसे जॉइंट कर देंगे, तो ये डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पे हमें देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको बनाना है। अगर जैसे आपको लगे कि ये राउंड घेर ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप इस तरीके से देखिए रख के देखिए, इस तरह से आपको लगेगा कि ये ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो आप देखिए यहाँ पे जो हमने ये 6 बनाई हैं डबल क्रोशिया बीच में, और इसके ऊपर इस राउंड के ऊपर हम 7 बनाएंगे, तो आप 7 की जगह 6 ही बनाएं। तो एक राउंड इस तरह से डबल बना दें, जैसे इसमें भी हमने 6 बनाई हैं, इसके ऊपर बनाएंगे उसमें भी 6 बना देंगे। उसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट, फिर से यहाँ पे 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से तो एक फंदा एक राउंड में एक फंदा कम हो जाएगा, इंक्रीज नहीं करेंगे। फिर उसके ऊपर यानी कि 2 राउंड हम डबल क्रोशिया 6 के बना लेंगे, उसके बाद फंदा इंक्रीज करेंगे। ये देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, 1 2 3 चेन हमने बनाई यहाँ पे, और 1 2 देखिए आधा इधर से डिजाइन बचा है, इसे हम पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर बनाएंगे। और देखिए 1 और ये 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हमने। अब देखिए इसके पास वाली चेन है, इसे हम स्किप नहीं करेंगे, यहाँ पे तो हम बनाएंगे नहीं, तो यहाँ पे जाली जैसी बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए अब यहाँ पे 7, जैसे एक ये चैन बची है, यहाँ पे हमें बनाना है 7। देखो तो ये हम इस वाली में नहीं बनाएंगे, 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। तो इस चैन को स्किप कर देंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, उसकी जगह पे सीधे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और ये आपको लास्ट वाली चैन यानी कि ये डिजाइन है इसका लास्ट वाले में, ये शुरू की हमें नहीं छोड़नी है, यहाँ पे जाली बन जाएगी। तो आप यहाँ पे ये स्किप करेंगे, 6 के ऊपर 6 रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये 7वीं वाली चैन को स्किप करेंगे और सीधे इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से इस वाले राउंड में जो घेर है वो कम बढ़ेगा, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हम 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। उसके बाद ये राउंड कंप्लीट करके देखिए नीचे वाले में भी हमने 6 बनाई है, उसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाई है, और अगले राउंड में हम 7 बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बनाई, एक चैन हम यहाँ पे छोड़ देंगे और इसे हम इस तरीके से इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए फिर से एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए एक चैन हम छोड़ देंगे, यहीं पे स्किप करेंगे और ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और ये
2, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये देखिए, उसके बाद ये वाली चैन स्किप करेंगे और सीधे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 1 और ये 2। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहीं पे देखिए फ्रंट पोस्ट बनाए हैं 2 हमने, यहीं पे बनाएंगे 1, 2, 3, ये देखिए। अब यहाँ से ऊपर की चैन में हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से बनाएंगे 1, 2, 3। एक चैन स्किप करेंगे ये वाली, क्योंकि यहाँ पे 3 की चैन है, ये डबल क्रोशिया हो गई। और ये 2, 3 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 2, 1 और ये 2। उसके बाद देखिए फिर से अब 6 के ऊपर 2 राउंड में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब हम यहाँ पे 7 बनाएंगे। ये देखिए, एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7। फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 2, 1 और ये 2। ये देखिए, जब हमने 2 बार 6 डबल क्रोशिया से ये राउंड 2 बनाए हैं, उससे हमारा ये जो घेर है ये कवर हो गया है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एकदम से फिट हो गया है। ये देखिए, अब यहीं से हम इस राउंड में 7 बनाएंगे। देखो, एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 2। ये देखिए, 1 और ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1 और ये 2। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये 2 बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, 1 और ये 2। उसके बाद 1, 2, 3। ये देखिए, और इस वाली ऊपर की चैन में जो 3 की चैन हमने बनाई थी, यहीं पे हम इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, फिर से 1, 2, 3।
1 2 और ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट और ये 2। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पहले हमने 7 बनाई थी, तो अब हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदा एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ गई है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम नीचे से बनाते आ रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, वैसे ही ये बना देंगे। और फिर से यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 5 6 7 और ये 8। 1 और ये 2। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरीके से हम पूरा राउंड, ये लास्ट राउंड है, इसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे नीचे, तो इसे हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 1 2 3, ये देखिए 4 5 6 7 और ये 8। 1 और ये 2। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद फिर से ये देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद यहाँ से लूप खोलेंगे और ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1 और ये 2। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं, 1 डबल क्रोशिया ये, और ये यहाँ पे 2 और ये 3 4 और ये देखिए ऊपर की चैन में यहाँ पे जॉइंट करके और यहीं पे इस ऊन को
कट कर देंगे और वाइट वाली ऊन यहीं पे हम जॉइंट करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने ऊन को कट कर दिया है, यहीं पे हम वाइट ऊन जॉइंट करेंगे। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा राउंड बना है, एकदम फिट। और यहाँ पे हमने ये देखिए ये हमने सिंपल सा राउंड सबसे पहले हमने बनाया था, हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके सहित यहाँ पे 9 राउंड हो गए। आप यहाँ पे 10 भी बना सकते हैं। हम इतना ही घेर बनाएंगे, इसके ऊपर अभी डिजाइन बनाएंगे तो और बढ़ जाएगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस हमारे ठाकुर जी की बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए वाइट ऊन यहीं पे ऐड करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे हम वाइट ऊन जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से चैन में डालेंगे और वाइट वाली ऊन को यहीं पे जॉइंट कर देंगे। और ये जो धागे हैं इसमें हम बाद में नॉट लगा के कट कर देंगे। और ये देखिए 1 और 2 तीन चैन बनाई और जहाँ पे हमने ये 3 चैन बनाई है उसी चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चैन में। ये देखिए 1 और इसी चैन में हम एक और बनाएंगे। ये देखिए 3 है, एक 3 की चैन बनाई थी उसे भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और 3 चैन। ये देखिए उसके बाद नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 2 चैन स्किप करेंगे ऊपर से जिसमें हमने बनाया है 1 और 2। और 3 वाली में हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए उसके बाद 1 2 3 चैन बनाई, फिर से 1 2 स्किप करेंगे और 3 चैन में और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 और ये 3। ये देखिए फिर से यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर 1 बनाई, उसके बाद फिर से 3 और फिर से यहाँ पे लेंगे 3 चैन और यहाँ पे 1 और 2 चैन स्किप करेंगे। और देखिए तीसरी वाली में 1 और 2 नीचे से 2 डबल क्रोशिया मान लीजिए या 2 चैन आप देख के और स्किप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। देखिए पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके बाद 1 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे से देखिए फिर से स्किप करेंगे यहाँ पे 1 और ये 2। एक सेम चैन में 2 और ये 3। देखिए फिर से 3 चैन 1 2 3 और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 और 2 स्किप करेंगे और 3 चैन में 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पे फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 स्किप करेंगे 3 चैन में, फिर से यहाँ पे ये देखिए सेम चैन में 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पहले हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे नीचे से हमें 2 चैन स्किप करनी है। एक 2 3 चैन बनाई यहाँ पे और नीचे से 2 स्किप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से कैमरे में दिख रहा होगा। तो चाहे आप 2 डबल क्रोशिया मान लीजिए या आप 2 चैन
और यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तीन चेन के बाद 2 स्किप करेंगे, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फिर से 1 2 3 चेन बनाई और यहीं पे 2 स्किप करेंगे नीचे से और बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3, नीचे से 2 स्किप करेंगे और यहीं पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। सेम चेन में 2 बार और 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और यहाँ पे 1 2 चेन स्किप करेंगे और 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए इसी तरह से हम पूरा राउंड बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया एक, इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। और ये देखिए अगर आपकी चैन यहाँ पे कम या ज़्यादा हो रही है तो आप जैसे ज़्यादा है तो आप 2 की जगह 3 चैन स्किप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप 1 चैन ही स्किप करके और यहाँ पे बना दीजिए। ये 3 डबल क्रोशिया बाद में नहीं आनी है। ये देखिए यहाँ पे 3 के बाद एक सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए तो यहाँ पे बनाएंगे 3 चैन और फिर 1 और 2 चैन स्किप करेंगे और ये तीसरी वाली में 1 2, यहाँ पे हमारी पूरी चैन एकदम फिट आई है तो हाँ यहाँ पे 2 स्किप करेंगे, 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने 3 की चैन बनाई थी जब यहाँ पे शुरू में उनको जॉइंट किया था उसके ऊपर वाली में हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए अब देखिए स्लिप स्टिच से हमें जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है वहाँ तक हमें इस धागे को लाना है। तो हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक ले आएंगे और अगर आप उन कट करके जॉइंट करना चाहते हैं तो आप कट भी कर सकते हैं। ये देखिए और यहीं पे हम डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए यहीं पे हमें 1 और 2 3 चैन हमने यहाँ पे बनाई, 4 धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे और 1 और 2 चैन स्किप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इस तरह से पफ बनाएंगे, जैसे हम पफ बनाते हैं ना वैसे ही धागा यहाँ पे हमें 5 बार लपेटना है। 1 और ये 2 3 4 और ये यहाँ पे 5। ये देखिए यहाँ पे उंगली रख के धागे को एकदम टाइट रखेंगे, फिर से यहाँ पे लिया और ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमने 3 की चैन बनाई थी इसी में फिर से 5 बार 1 2 3 4 और ये 5। देखिए धागे को इस तरह लिया और ये 3 डबल क्रोशिया है, इसके इस साइड में जो ऊपर की 3 की चैन है इसमें बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। और देखिए
पाँच के बाद ये हम सारा इकट्ठा ही जितना भी हमने धागा लपेटा है क्रोशिया हुक में है सारा एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, और अच्छे से सेट करेंगे और धागे को टाइट करेंगे। ये देखिए, और इस तरह से निकाल देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, धागे को खींचेंगे इस तरह से, फिर क्रोशिया हुक में लिया और ये बीच में यहाँ पे फिर से 5 बार देखिए, 1 बीच में आपको होल दिख रहा है, इसी में बनाना है, 2 3 और ये 4 और एक 5। ये देखिए 5 बार निकालने के बाद सारा निकाल देंगे और यहाँ पे एक चैन। ये देखिए, यहाँ पे एक चैन लेंगे और ये डबल क्रोशिया है, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे फिर से, और ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद 1 और 2 चैन बनाएंगे यहाँ पे और धागे को लंबा खींचेंगे थोड़ा। ये देखिए, और एक चैन स्किप करके ऊपर वाली, ये दूसरी वाली में हम, ये देखिए दूसरी वाली में फिर से पफ बनाएंगे, 1 2 और ये देखिए यहाँ पे 5 बार धागा निकालेंगे। ये देखिए, और धागा क्रोशिया हुक में ही रखेंगे और इस वाली चैन में फिर से 1 2 3 4 5 और फिर से इस साइड ये 3 डबल क्रोशिया की इस साइड जो 3 चैन हमने बनाई है इसमें भी 1 2 3 4 और ये 5 और सारा धागा एक साथ हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर बनाएंगे एक चैन, उसके बाद धागे को खींचेंगे और ये देखिए फिर से बीच में 1 2 3 4 5 फिर से यहाँ पे एक चैन, एक ही चैन बनाएंगे क्योंकि 2 बना देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा वैसा रहता है, तो एक ही बनाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये देखिए, और फिर से यहीं पे बनाएंगे 2 चैन। ये देखिए 1 2 धागे को खींचेंगे और एक चैन स्किप करने के बाद दूसरी वाली में फिर से 5 बार धागा लपेटेंगे, 1 2 और ये 3 4 और ये 5 और ये देखिए फिर से डबल क्रोशिया के इस साइड जो 3 की चैन है इसमें फिर से 5 बार धागा लपेटेंगे। ये देखिए, आप फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये देखिए सारा धागा एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से निकाला, एक चैन, धागे को लंबा खींचेंगे थोड़ा और फिर से यहाँ पे 1
2 3 4 5 और ये निकाल दिया। एक चैन लेंगे और ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशिया। पूरा राउंड हम इसी तरह बनाते जाएंगे। तो ये 4 की कली बन के आएगी। ये देखिए फ्लावर बने 4 कली के और इसी तरह से बनाएंगे। दो चैन के बाद फिर से दूसरी चैन में 5 बार 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 और देखिए 1 2 3 4 और ये 5। और देखिए धागे को टाइट करके निकालेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे कली को। ये देखिए और ये लॉक कर दिया। फिर से एक चैन, एक 2 3 4 5 और ये इसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए एक और 2 चैन बनाई, धागे को खींचा, 2 चैन और दूसरी वाली चैन में ये देखिए 1 2 3 और 4 और ये 5। अब ये देखिए इस साइड बनाएंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से निकाल देंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे और लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक कर देंगे। एक चैन, धागे को खींचेंगे और इससे 1 2 3 4 और ये 5। इसे भी लॉक करेंगे। एक चैन बनाई, लॉक करके चैन नहीं बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे एक और ये 2 चैन बनाई, धागे को खींचा, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद इस साइड 1 2 1 2 3 4 5 और ये देखिए इसे लॉक करेंगे। और एक चैन बनाएंगे, चैन को खींच के अच्छे से 1 2 3 4 और ये 5। और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया।
देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया है। एक फ्लावर यहाँ पे और बनाएंगे। ये देखिए 1 2 धागे को खींचा और नीचे वाले में चैन में 1 2 3 4 और ये 5 और फिर ये नीचे चैन में 1 2 3 4 5 और ये देखिए इस साइड बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 इसे लॉक करेंगे। ये देखिए एक चैन, फिर से 1 2 3 4 और ये 5 और ये देखो इसे लॉक करेंगे। एक चैन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और ये देखिए अब यहाँ पे हमें ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाई। उसके बाद 1 2 3 चैन यहाँ पे हम बनाएंगे और देखिए धागा लिया और बीच में ये देखिए जो हमने फ्लावर बनाया है उसके बीच में यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए और इसे लॉक करेंगे। उसके बाद 1 2 2 चैन बनाई, 3 यहाँ पे फिर से बीच में एक कली और बनाएंगे। 1 2 2 और ये 3 4 और ये 5 इसे भी इस तरह से निकाल देंगे। ये 2 फंदे बचे हैं तो एक साथ। उसके बाद बनाएंगे 3 चैन। ये देखिए 6 कली का फ्लावर बनके रेडी है और यहीं पे बनाएंगे फिर से 3 चैन। ये देखिए 3 चैन बनाने के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर से 3 चैन बनाएंगे और ये देखिए बीच में जो होल है इसी में फिर से 1 2 3 4 5 और ये देखिए लॉक किया 2 फंदे को एक साथ और ये 1 2 3 चैन। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। इस तरह से निकाल देंगे और ये देखिए फिर से बनाएंगे यहाँ पे 3 चैन 1 2 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिर से 3 चैन। फिर से यहाँ पे बनाएंगे और तो इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए लॉक करेंगे इस तरह 1 2 3 चैन बनाई, फिर से 1 2 3 4 और ये 5 लॉक किया, फंदा निकाले और यहाँ पे फिर से 1 2 3 चैन बनाई, डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चैन और ये यहाँ पे
1 2 3 4 और ये 5 लॉक किया, फंदे निकाले, 1 चैन 2 3 चैन, फिर से 1 2 3 4 और ये 5 धागा निकाला, लॉक किया, 1 2 3 चैन, और 3 चैन के बाद ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर इस तरह जॉइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, राउंड कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे हम इस तरह से देखिए और स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहीं पे कर देंगे धागे को कट। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने धागे को कट कर दिया, इस तरह खींचेंगे और बैक साइड से इस धागे को ये देखिए जो कली है इसी में एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए और ये नीचे वाला जो धागा है इसमें भी और इसे पकड़ के दोनों में नॉट लगा देंगे और फिर उसके बाद इस बचे हुए धागे को भी काट देंगे। ये देखिए इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। कान्हा जी की फ्लावर वाली ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है और कलर भी बहुत ही प्यारा है, खिल के आया एकदम ऑरेंज और वाइट। और इस पे देखिए आप चाहें तो ऐसे ही रखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर आपके पास मोती हैं मल्टी कलर के या ऑरेंज कलर के, ये वाइट वाले फ्लावर जो हमने बनाए हैं इस पे लगा दीजिए और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये देखिए और हम यहाँ पे जो नग वाली लेस आती है चिपकाने वाली, वो वाली लेस ये देखिए लेस जो है वो काट के लगाएंगे, उसी का एक एक नग इन फ्लावर में लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और इस वाली लाइन पे हम देखिए ये वाली लेस जो है इसे हम कट करके यहीं पे ग्लू से चिपका देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से चिपक जाती है, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। लेकिन हमसे हैवी ड्रेस बना रहे हैं जिससे पार्टी पे या कहीं घुमाने ले जा रहे हैं तो पहनाएंगे, तो आप इसे इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए इसमें ग्लू लगा लीजिए पहले से ही और बस रख के इस तरह से। ये देखिए 2 नग एक्स्ट्रा है, इसे हम कट कर देंगे। तो हम सारी लेस इसी तरह से लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे में ये लेस लगा दी है। ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये जो हमने फ्लावर बनाए थे इस पे भी हमने एक एक नग लगा दिया है। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं, सुई धागे से अटैच कर दीजिए। और ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है ड्रेस। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।